बता दो आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ शब्द शोधन या वर्तनी की समान अशुद्धियाँ। हमसे लिखते समय कुछ अशुद्ध चीज़ें अर्थात हम लिखने में कुछ गलतियाँ करते हैं और जो कि हमें कभी कभी पता भी नहीं चलती। तो आइए हम ऐसी ही कुछ समान अशुद्धियाँ, ये क्या होती हैं वाक्य लिखते समय, शब्द लिखते समय, उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। कुछ शब्दों को या वाक्यों को बोलते समय या लिखते समय कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो उन्हें उन गलतियों को हम अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध नहीं है। विशेष रूप से अगर हम उसे ध्यान नहीं देते तो उसका अशुद्ध रूप अर्थात जो हमने गलत लिखा है वह हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए लिपि चिन्हों को, जो भी हमारी लिखावट है, उसे हम पहचान कर सही उच्चारण करना और उच्चारण के अनुसार सही लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सही नहीं लिखेंगे तो हमें उस भाषा का ज्ञान सही तरह से नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम इसी प्रकार की जो हमसे से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनके सही रूप को हम देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप को, और पढ़ते हैं। अशुद्ध और शुद्ध यहाँ पर दो प्रकार के दिए गए हैं। अंतर्गत, देखिए यहाँ पर र की मात्रा कहाँ आई है, ऊपर आई है, और यहाँ पर अंतर्गत है ना। तो यहाँ पर तो ये शुद्ध रूप नीचे पूरे दिए गए हैं और इस तरफ पूरे अशुद्ध रूप दिए गए हैं। पहला है आहार। जैसे हम आहार, आहार अर्थात जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारा पूरा भोजन होता है, उसे हम आहार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आहार और आहार दोनों में अंतर है, तो हमारा सही रूप क्या होगा, आहार। तो हमने आहार बोला है, आहार नहीं। तो देखिए आहार और आहार। और चलिए दूसरा है आधीन और अधीन। अधीन, अधीन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना। तो अधीन नहीं होता है, अधीन उसका शुद्ध रूप होता है। जैसे अलौकिक, अलौकिक नहीं अलौकिक होता है। आशीर्वाद होता है तो यहाँ पर आशीर्वाद होता है। क्योंकि या क्योंकि, देखिए क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। कभी कभी हम ऐसे छोटी छोटी गलतियों की, छोटी छोटी मात्राओं की हम गलतियाँ करते हैं, और इन्हीं गलतियों को सीखने के लिए हमारे लिए अशुद्धि शोधन, शब्द शोधन जानना बहुत ही जरूरी है। हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में और लिखते समय इन बातों का हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। किस चीज़ का हमें उच्चारण किस तरह करना है, किस शब्द का उच्चारण किस तरह करना है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में हम सेम यही गलतियां करते हैं। छोटे और बड़े ऊ की मात्रा में भी हम यही गलती करते हैं। उसका उच्चारण हम एक जैसा ही कर देते हैं, लेकिन यह हमें शुद्ध रूप से करना है। इसीलिए हमारे लिए अशुद्धि शोधन या शब्द शोधन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए